यार बेसिकली आज के टाइम में चाहे मेरा बिजनेस हो या और जितने भी रिटेल बिजनेस हैं, मतलब शॉप ओन बिजनेस हैं, जो दुकानदार लोग मार्केट से या उससे व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन सेक्टर एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। ऑनलाइन सेक्टर एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंगल और बी फॉर बिजनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जिनके साथ हम करने वाले हैं बिजनेस गपशप। हम जानेंगे कि एक स्मॉल बिजनेस या एक लोकल बिजनेस जो होता है उसके क्या डिफिकल्टीज होते हैं और कैसी जर्नी रहती है बिजनेसेस में, क्या प्रॉब्लम्स, क्या अच्छी, क्या सफलताएं, किस तरीके का पूरा बिजनेस से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हैं वो हम डिटेल में जानेंगे। एक ऐसी बिजनेस फैमिली से जो करीबन 100 साल से इस बिजनेस में है, उन 4 जनरेशन से इस बिजनेस में है। तो हम 2 जनरेशन से आज बात करने वाले हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले हम जिनसे बात करेंगे वो है उस जनरेशन के सबसे यंग एंटरप्रेन्योर अर्जुन सिंघल। अर्जुन, आप अपने बारे में हमको थोड़ा सा कुछ बताएंगे? तो मेरा नाम अर्जुन सिंघल है। मैं हापुड़ यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरा हापुड़ में अपना किराना बिजनेस स्टोर है। ये हमारा फैमिली बिजनेस है, अराउंड माई ग्रैंडफादर के उससे चला आ रहा है। तो हमारी अराउंड 100 साल पुरानी फैमिली बिजनेस है जिसको हम अभी अब परस्यू कर रहे हैं। आपने पढ़ाई में क्या किया है, मतलब आपकी एजुकेशन? तो आई एम ग्रेजुएटेड, मैं बीटेक इंजीनियर हूँ। मैंने CSA इंजीनियरिंग की है और जॉब नहीं करी मैंने, क्योंकि वो ये बिजनेस माइंडेड लोग हैं हम लोग, तो थोड़ा उस चीज़ में ओरिएंटेड ज़्यादा हैं। पढ़ाई करने के बाद ये था कि अपना बिजनेस ही मुझे परस्यू करना है। तो ये था कि जब फैमिली बिजनेस है, अच्छे प्लेटफॉर्म पे है, तो क्यों उसे ना कंटिन्यू करा जाए, उसको उसका लेवल बढ़ाया जाए। तो हम भी अपने फैमिली बिजनेस में ही आगे लग गए और अब आज मेरे को 5 साल हो गए हैं अब उसको। तो आपके फैमिली में आप लोग किसी ने आपको बोला था कि आप अपने फैमिली बिजनेस करो या आपकी खुद की चॉइस थी? नहीं, वो तो म्यूचुअली होता है, इसमें ऐसे किसी का फैमिली प्रेशर नहीं है। मेरा अपना ही डिसीजन था कि नहीं, मेरे को बिजनेस में ही आगे निकलना है, तो मैंने वही ज्वाइन किया फिर। तो जब आप शुरुआत में जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया, जब आप आए, आपने देखा सब चीजें, तो जो पहला होता है कि पहले कुछ महीने जब आप सीख रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपके लिए कितना डिफिकल्ट था सीखना? मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज आपको आई? डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा। देखो, कोई भी अगर नया काम आप करने जाओगे तो एकदम तो आप अडेप्ट नहीं करोगे, टाइम थोड़ा सा लगता है। लेकिन हाँ, करते करते लोग समझ जाते हैं, कर जाते हैं। और थोड़ा कैप्चर पावर के ऊपर है। हम लोग समझते हैं बिजनेस, हमने मतलब वो है, कहते हैं ना, खून में बिजनेस है, तो वो देखा है, करा है, तो बस समय से अडेप्ट कर लिया। ये भी नहीं कहूँगा कि पहले दिन से ही करने लग गए, लेकिन हाँ, टाइम बिंग हम लोग करा सब कुछ। और आज हो गए 5 साल मुझे, तो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा 80-90% मतलब सब कुछ मैं कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ अपने बिजनेस के बारे में, और आगे हम लोग बढ़ा ही रहे हैं सब। तो अभी अगर मैं आपके बिजनेस की बात करूं या आपके बिजनेस या आपसे रिलेटेड जो भी मार्केट में बिजनेसेस हैं, उनके लिए ऐसी क्या सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो आपके टाइप के बिजनेसेस या बाकी लोगों को आती हैं? यार बेसिकली आज के टाइम में चाहे मेरा बिजनेस हो या और जितने भी रिटेल बिजनेस हैं, मतलब शॉप ओन बिजनेस हैं, जो दुकानदार लोग मार्केट से या उससे व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन सेक्टर एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, उनमें कंपटीशन बहुत है। वो लोग सर्विसेज बहुत प्रोवाइड करती हैं, ऑफर्स ऐसे ऐसे देती हैं जो मतलब रियल दुकानदार नहीं दे सकता। बेसिकली खेल रही हैं कस्टमर्स के साथ, बाद में शुरू में ऑफर दे के बाद में उनको बाइंड कर लेना, ये चीज़ वॉलेट से जोड़ देना, वो सब चीज़ें। तो वो दिक्कतें हैं अभी, और वो आगे टाइम के साथ बढ़ेंगी। लेकिन फिर भी भाई ये होता है कि हम लोग अपनी क्वालिटी के ऊपर हम लोग उनसे थोड़ा सा आगे रहते हैं, क्योंकि जो क्वालिटी और फ्रेशनेस हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं कस्टमर्स को, वो लोग नहीं करा सकते। रीज़न बीइंग कि क्योंकि हर प्रोडक्ट उनको पैक करना है और हर प्रोडक्ट की लाइफ स्टाइल इतना नहीं होता है। कपड़ा जूता एक अलग चीज़ हो गई, किराने में ऐसे नहीं होता। किराने में फूड की लाइफ शॉर्ट होती है। तो हम लोगों को जितना हम फ्रेश कस्टमर को ला के देंगे उतना फ्रेश उसको मिलेगा, उतना जल्दी वो कंज्यूम करेगा। तो क्वालिटीज़ का वो होता है।
लेकिन फिर भी आज के टाइम में कंपटीशन तो है, उस चीज़ को हम समझ रहे हैं, कर रहे हैं धीरे धीरे। टाइम बिंग कस्टमर्स भी समझते हैं कि आज के टाइम में किस में कहाँ क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, तो चल रहा है। लेकिन उस चीज़ को अब इस समय कह सकते हैं कि हाँ वो सबसे बड़ा कंपटीशन है हमारे लिए इस समय। तो जैसे आपने मेरे को बताया कि आपके फादर और आपके ग्रैंडफादर सभी सेम बिजनेस में हैं, ठीक है, जब आपने ज्वाइन किया होगा, ग्रैंडफादर के टाइम से हमारा बिजनेस है तो ये 4th जनरेशन हो गया बिजनेस का, करेक्ट। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपने देखा कि जो आपके फादर के जनरेशन तक या ग्रैंडफादर के जनरेशन तक चीजें होती थी, बट आपको लगा कि नहीं, इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, जो आपको चेंजेस लगे कि बिजनेस ऑपरेशंस में आने चाहिए? टाइम बिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, और टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम लोग नहीं चलेंगे तो थोड़ा पीछे रह जाएंगे। वही वाली बात कि ऑनलाइन सेक्टर अब ज़्यादा पॉपुलर इसी वजह से हो रहा है कि वो लोग घर बैठे बैठे आपको मोबाइल से आप ऑर्डर कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो ये सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वो चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ का फ़र्क है। तो जैसे जैसे कस्टमर का अपना वो बढ़ता जा रहा है कि भाई घर बैठे बैठे सामान आ रहा है, तो हम लोग क्यों बाहर मार्केट में जाके लें, तो वो चीज़ है। तो अगर पापा जी के टाइम पे अलग होता था, वहाँ कस्टमर सामान लेने आते थे, लेके जाते थे, करते थे, और उनसे पहले दादी के टाइम पे तो और अलग था। तो लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है, अब कस्टमर के पास टाइम नहीं है, हर चीज़ों में उलझा रहता है, मार्केट आने में पार्किंग का इशू है, ट्रैफिक है, गर्मी है, ये वो, तो कस्टमर बचता है इन चीज़ों से। या उसके बाद वो कॉल करता है कि सर सामान पैक करके रखना और मैं आता हूँ और लेके चला जाऊँगा। तो उन सब चीज़ों को अगर हम लोग अपडेट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो धीरे धीरे उस चीज़ को हम लोग अपडेट कर रहे हैं। जैसे आपने मुझे बताया कि आप 5 साल से हैं, तो आपने कोविड वाला टाइम भी पूरा देखा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोविड के पहले का कस्टमर और कोविड के बाद के कस्टमर में क्या आपको फर्क नजर आता है? यार थोड़ी सी मैं कहूँगा फाइनेंशियल इशूज तो आए हैं, जो पहले फैमिलीज और मतलब उनमें जो उनका मतलब रेगुलर बेसिस पे चल रहा था, वो कहीं ना कहीं कोविड के बाद ब्रेक हुआ है। तो ये नहीं कहूँगा कि हर कस्टमर उस लेवल तक पहुँच पाया जहाँ वो पहले था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में कुछ खत्म भी हो, क्योंकि कुछ पुराने कस्टमर्स छूट भी गए हैं तो कुछ नए कस्टमर्स बने भी हैं। तो वेल बीइंग ऑन एंड ऑन अब कहूँगा 1-1.5 साल बाद कि हाँ हम लोग 60-70% तो अपने हाँ पुराने उस पर आ चुके हैं, अब मार्केट में ऐसा नहीं है, और मतलब इवेंट्स भी, शादियाँ भी और सब कुछ अच्छे हो रहे हैं, तो इट्स प्रीटी गुड। लेकिन बस हाँ वो वाली बात नहीं कहूँगा कि जो कोविड से पहले होती थी वो एकदम से अभी टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा टाइम, अभी मेरे को लगता है 1-1.5 साल और लग जाएगा, लेकिन ठीक है। बट आपने कोई कोविड की पॉजिटिव साइड भी देखी है अपने बिजनेस में कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हो? बिल्कुल मैं कहूँगा, क्योंकि आज के टाइम में कोविड के बाद आदमी हेल्थ पे ज़्यादा गौर करने लगा है, अपने हेल्थ पे खर्च करने लगा है। पहले इतना नहीं सोचता था, करता था। तो मैं इसके लिए कहूँगा कि हमारे पास जैसे हम लोग देसी दवाइयाँ की भी होलसेलिंग करते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली हमारे पास बढ़ी है। डिमांड पहले तो लोग मार्केट से लेते थे हिमालय की, इसकी उसकी वो सब, लेकिन अब रॉ दवाइयाँ भी लोग ले रहे हैं, काफ़ी उस चीज़ का यूज़ बढ़ा है। और मैं कहूँगा ड्राई फ्रूट्स का काफ़ी यूज़ बढ़ा है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हेल्थ बूस्ट करने में मदद तो करता ही है हर तरीके से। और आजकल नए नए सीड्स चल गए हैं, उनका थोड़ा फॉर्मुलेशन की ये खाओ वो खाओ, तो ये सब चीज़ों से हाँ इन चीज़ों की सेल काफ़ी अच्छी बढ़ी है हमारे पास। तो अगर मैं टेक्नोलॉजी से, आपने बोला कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको और टाइम के साथ साथ आपको अपने बिजनेस में चेंजेस लाने पड़ते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो अभी के समय में, करंट के टाइम पे आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी किस लेवल तक आप लोग यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर आप अपने बिजनेस में यूज करते हैं अभी के टाइम पे? या एक तो ये कि अभी आप यूज करते हैं, बट और क्या करना चाहते हैं, कहाँ किस लेवल तक उसको लेकर जाना चाहते हैं, और कब तक आपको लगता है कि इतना टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस पे इन्वॉल्व होनी चाहिए, इतना नहीं, मतलब कहाँ तक आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बिजनेस में? ये टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट मैं कहूँगा वो जगह टू जगह डिफर करेगा, क्योंकि मेरा बिजनेस और मेरी जगह का सिचुएशन मैं अलग समझूंगा, जो और अदर दुकानदार हैं उन लोगों का अपना सिचुएशन है वो अपना अलग समझेंगे। अगर मैं अपना लेके चलूँ तो मैं होलसेल और रिटेल दोनों करता हूँ अपने किराने में। सेकेंडली मेरे आसपास के एरिया में मैं कहूँगा 70 से 80 किलोमीटर के एरिया में काफ़ी ज़्यादा रूरल एरिया पड़ता है, तो
अच्छा, रूरल एरिया में वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे बिलीव नहीं करते हैं। वो लोग आज भी इतना व्हाट्सएप में नहीं कहूँगा कि इतना लोग करते हैं। वो लोग आते हैं मार्केट में, परचेज करते हैं, सुबह से आएंगे, शाम तक परचेज करेंगे, फिर चले जाएंगे। मतलब महीने में एक बार आएंगे, सब चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, शहर आएंगे, चले जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे बिजनेस को एज सच उस लेवल पे रिक्वायरमेंट है जितनी आज के टाइम में बड़े बड़े शहरों में हो रही है। लेकिन फिर भी लेकिन मैं ये कहूँगा हमारे शहर का कस्टमर चाहता है कि हाँ, हम लोग इजीली उनको मोबाइल पे हर चीज़ अवेलेबल करा दें और सब कुछ घर पर डिलीवर हो जाए और को आना जाना ना पड़े। तो वो चीज़ में अभी है सिचुएशन, देख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे कि दोनों का बैलेंस बना रहे, वो कस्टमर भी ना जाए मेरा, वो कस्टमर भी ना जाए। तो वी आर डूइंग दैट। तो आज के टाइम पे आप क्या क्या चीजें, मतलब आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट तो सबसे, वो कोई इशू नहीं है। आप ऑनलाइन हाँ, यूपीआई पेमेंट और मतलब वो सब तो कार्ड मशीन, मतलब सब पीओएस और सब कुछ पीओएस भी हम लोग लेते हैं, एनईएफटी भी हम लोग लेते हैं। इवन हमें कोई इशू नहीं है। और मतलब कोई अगर हमसे किसी भी तरीके से पेमेंट करना चाहे, कोई इशू नहीं है, वो हम लोग करते हैं। और जो आपके अकाउंट्स वगैरह आजकल मैनेज होते हैं, तो वो अभी आप मैनुअली करते हो या मतलब यू हैव अ डिजिटल सिस्टम जिसके थ्रू करते हो? दोनों चीज़ें हैं, मैनुअली भी है और सिस्टम से भी। क्योंकि बिकॉज जो बिजनेस हमारा पुराने टाइम से चला आ रहा है, तो वो चीज़ आज भी हाथ बही पे काम होता है। लेकिन हाथ बही क्या होता है? हाथ बही नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे खाते, जिसको हम कहते हैं खाते मैनेज करना। अच्छा, कि अच्छा। किसके नाम में हमने क्या लिखा है, हाँ। किसके नाम में हमने क्या दिया है, वो सब चीज़ें। तो वो सब कुछ तो आज भी मैन्युअली हम लोग अपडेट्स कर रहे हैं रेगुलरली, वो सब कुछ होता है। लेकिन जो जितनी भी हमारी परचेजिंग है और मतलब बिल्स आते हैं जाते हैं, क्योंकि जीएसटी फाइल होती हैं सारी चीज़ें, तो वो सब काम सिस्टम पे ही होता है। तो वो चीज़ हम लोग सिस्टम पे अपलोड करते हैं। वो मतलब दोनों का मिक्स बैलेंस है। ऐसा ये नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं हाथ से ही करते हैं या खाली सिस्टम से ही करते हैं, दोनों का मिक्स बैलेंस। अच्छा, तो मेरे को आप ये बताओ, आप यंग हो, तो आप यंग एंटरप्रेन्योर हो, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, आप एजुकेटेड हो, अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहे हो, तो आपका अगर आपके पर्सनली मैं आपका एम जानना चाहूँ, तो आप अपना बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आप उसको कहाँ लेकर जाना चाहते हो? लाइक कितना ग्रो, आपका पर्सनली क्या एम है अपने बिजनेस को लेकर? तो आज के टाइम में देखो, ग्रोथ तो सभी करना चाहते हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं कि देखो हर आदमी सोचता है कि हाँ मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो। तो वो तो सब कुछ हम लोग करना चाहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा पर ये कि हर चीज़ बैलेंस करके चलना चाहता हूँ। ये खाली बिजनेस ही अपना करते रहो लाइफ में और कुछ ना हो, तो वो भी दिक्कत है। तो ठीक है, हम लोग कर रहे हैं ग्रोथ और अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। बस ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कि हाँ भाई अंबानी बनना है, वो वाला कोई सीन नहीं है। पर आप मतलब ग्रो करना चाहते हो, लेकिन अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करते हुए, और उस चीज़ से हम लोग करना चाहते हैं। तो आपको अपना बिजनेस हापुड़ तक ही रिस्ट्रिक्टेड रखना है, या आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस बाहर भी जाए या कुछ हो? करंट टाइम में तो अभी कोई ऐसा हम लोग ने प्लान नहीं सोचा हुआ है कि हम लोग हापुड़ से बाहर जाना है। अभी तो हम लोग हापुड़ तक ही हैं लिमिटेड। और अभी अगर हम इसे ही और पूरा कर लें, तो अभी तो हमारे पास इसमें ही बहुत स्कोप है। अभी इसको भी अगर हम बढ़ाना चाहें तो काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में कोई एंड नहीं है, कोई प्रोडक्ट्स एंड नहीं है। आप कुछ भी बेच सकते हो आज के टाइम में। कस्टमर को सब चाहिए। अभी हम किराने पे रुके हुए हैं, इसके अलावा उसको अगर हम और अगर जाएंगे अदर हाउस होल्ड आइटम, किचन आइटम्स, ये वो सब चीज़ें, तो हाउस कीपिंग आइटम्स इतनी सारी होती हैं, इतनी सारी एक्सेसरीज होती हैं आज के टाइम में मार्केट्स में। और तो इसी में इतना बड़ा हम बना सकते हैं कि कोई ऐसा बिजनेस का कोई एंड नहीं है इस चीज़ में। तो अगर हमको आगे फर्दर बढ़ना पड़ेगा, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ों में मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बिजनेस की बात करूं, आपका जैसे बिजनेस हापुड़ में, तो हापुड़ मतलब कभी आपके अंदर ये नहीं आया कि यार मेरे को हापुड़ में नहीं करना, या मुझे बाहर शहर में अपना नया अलग बिजनेस करना है? मतलब कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया कि क्योंकि मैं फैमिली बिजनेस ही, क्योंकि मैं अलग से कोई अपना बिजनेस कर सकता हूँ, या इस तरीके का कोई आपके, या आपको क्या सोच थी आपकी जब आपने सोचा कि नहीं मेरे को अपने फैमिली बिजनेस में ही जाना है और नया कुछ नहीं करना? बेसिकली देखो, अगर आपके पास कोई डेवलप्ड प्लेटफॉर्म है, कोई रनिंग बिजनेस है और आप उसको ज्वाइन करते हो, तो उसमें ये कि हाँ एक रेपो और एक वो आपकी बनी हुई है
उससे नीचे तो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल रॉ से आप स्टार्ट करोगे तो देखो उसमें एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, और इसमें ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेसफुल भी हो, क्योंकि टाइम की पता नहीं है। और आप ये देखो, जब मैंने ज्वाइन करा उसके 2-2.5 साल बाद कोविड आ गया। Correct. और कोविड में इतना बिजनेस इतना लोगों का गया है, तो अगर मैं शायद रॉ से करता तो शायद मेरा भी होता, नहीं होता, मतलब दोनों ही बात है। लेकिन मेरा अपने पास प्लेटफॉर्म था, सब कुछ था, तो मेरे को सीखने को जल्दी मिला, मेरे को कस्टमर ने भी एक्सेप्ट करा, मैं जिन लोगों से माल लेता हूँ उन्होंने भी एक्सेप्ट करा। तो जो टाइम मेरे को लगता है रॉ से स्टार्ट करने में 3-4 साल का, वो शायद मैंने 1 साल में कवर कर लिया। तो उस चीज़ का डिफरेंस था। सेकेंडली, हापुड़ में नहीं बिजनेस करना ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बिकॉज एनसीआर में हापुड़ आता है, और अब जब से कनेक्टिविटीज़ अच्छी हुई हैं दिल्ली से, और तो कस्टमर का रुझान भी काफ़ी इधर की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि इस समय डेवलपिंग स्टेट में है आप, और फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो जब ज़्यादा डेवलपिंग में होता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। दिल्ली में तो एक्चुअली वहाँ पे लोग इतना कर चुके हैं, और दिन पे दिन इवन सब चीज़ें बढ़ रही हैं, कर रही हैं, तो वहाँ पे इतना मैं नहीं कहूँगा स्कोप है जितना मेरे को यहाँ लगता है। तो इसलिए मैंने कोई ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को हापुड़ से बाहर जाना है या कुछ और काम करना है। आप अभी अपने बिजनेस से खुश हो, जो भी आप कर रहे हो अपने बिजनेस में सैटिस्फाइड हो? ठीक है, तो इसी बात पे लास्ट क्वेश्चन, कि जो भी अभी नए यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, या तो जो शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी अभी शुरू किया है, उनके लिए आप अगर क्या सजेशंस, क्या रिकमेंडेशन देना चाहते हो, कि मतलब नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो यंग हैं एकदम, और चाहे तो अपना फैमिली बिजनेस कर रहे हैं या कोई नया कुछ अपना शुरू कर रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्टिंग में इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है। अगर आप नया से स्टार्ट कर रहे हो, कुछ टाइम लगता है उसको करने में, समझने में, थोड़ा सा पेशेंस रखना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। और हमारा बिजनेस में ऐसा कहता हूँ कि मतलब पापा जी भी कहते हैं, दादी भी कहते हैं कि हमारे किराने काम में कोई भूखा नहीं सोता। वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल लेगा, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ ऐसा कर लेगा कि हाँ उसे 2 रोटी मिल जाए। तो थोड़ा बस पेशेंस रखें, काम करते रहें। थोड़ा सा कभी कठिन भी होगा, कभी थोड़ा आसान भी होगा, बट हो जाएगा, कोई ऐसी इशू नहीं आएगी, हो जाएगा। एक चीज और, अब आप 3 जनरेशन की आप बिजनेस मतलब 3 लोग हैं, 3 जनरेशन हैं, तो ऑब्वियसली थॉट्स में डिफरेंसेस भी आते होंगे प्रोफेशनल लाइफ में। तब उस चीज को कैसे मैनेज करते हो 3 जनरेशंस के साथ? लाइक जैसे देखो, उन दादा की हमारी सोच अलग है, हमारे फादर की सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, लेकिन सबका बैलेंस होता है जब भी कुछ चलता है। हाँ, क्लैशेस भी होते हैं, सारी बातें होती हैं, लेकिन सबको बैलेंस करते हुए चलते हैं। कई बार वो हमें रोकते हैं, कई बार हम उन्हें रोकते हैं, कई बार हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ अलग चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी आखिरकार सही निकलते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बोलता है। हम लोग यंग जनरेशन है, हम इतना नहीं सोच पाते हैं जितना वो लोग सोच लेते हैं। लेकिन आज के टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फास्ट होना भी ज़रूरी है। खाली अगर उन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाएंगे तो वो भी दिक्कत है। तो हाँ ठीक है, लेकिन अगर मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो लकी हूँ कि मेरे को अभी मेरे से ऊपर 2 जनरेशन का मुझे एक्सपीरियंस साथ में मिल रहा है। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें हेल्पफुल तो होती हैं, क्लैशेस भी होते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, रात को सब एकदम हाँ वो सब हो जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।